आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है, फ्रक्टोज को जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? तो लीवर, ये लीवर पे इफेक्ट करता है। यकृत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में अगर पूछे किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, और पूछे कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो निकल हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है, कारण है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, कुछ हम रासायनिक नाम बता देते हैं विटामिन के, और उनकी कमी से होने वाले रोग आपको एक साथ में बता देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थामिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और आइए कुछ और इम्पोर्टेंट हम आपको मुख्यालय बता देते हैं, ये भी याद रखिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएं। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, ये मुख्यालय आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने किया था। कौन सा हार्मोन दूध श्रवण और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों ही। ऑप्शंस ए और बी दोनों सही। देखिए, दूध के श्रवण के लिए ऑक्सीटोसिन और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत कब जुड़ा? तो 12 जनवरी 1948 को जुड़ा। खसरे के टीके के साथ शिशु को कौन सी विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। विडाल परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब किसके लिए किया जाता है? क्या जानने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड को जांचने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित। और पूछे मेनिनजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो मेनिनजाइटिस रोग भी मस्तिष्क से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त है? तो क्षय रोग में। ठीक है, क्षय रोग को ही टीबी बोला जाता है, ट्यूबरोक्लोसिस बोला जाता है। निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? तो कुत्ता। कुत्ता के काटने से रेबीज नामक रोग फैलता है। पोलियो का टीका का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है? निम्न में से कौन सा रोग है जो कवक से होता है? तो दमा और एथलीट फुट, ये दोनों ही बीमारियां कवक के कारण होती हैं, फंगल डिसीज़ हैं। रेबीज रोग के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के रोग जो है उसके टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोवा के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोवा के कारण दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोवा के कारण होने वाला रोग है। मच्छर मलेरिया का वाहक है, यह सबसे पहले किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस रोग। और ये पुरानी कील वगैरह जो होती हैं उनके लग जाने से, पुराने लोहे के लगने के कारण ये टिटनेस रोग होता है। अगर आपको कभी भी कहीं कोई चोट लग जाती है, किसी लोहे की कड़ आपको कहीं घायल कट जाते हैं, घायल हो जाता है शरीर आपका, ठीक है, तो आप लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया हाथी पाँव के लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो जो फाइलेरिया हाथी पाँव के लक्षण है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, पैरों में सूजन आ जाना, ठीक है, वृषण कोष में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फाइलेरिया रोग के ये सभी लक्षण हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शंस के हिसाब से पढ़िए, आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी है और पित्ताशय भी है, यकृत भी है, लेकिन कॉर्निया जो है ये आँखों का भाग है, ठीक है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका कीमोथेरेपी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 को ही बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है ऐसा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है? आयरन सबसे अधिक होता है। हैजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो हैजा बीमारी जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। एलिसा जांच यानी कि एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करने के लिए होता है? एड्स रोग की पहचान करने के लिए होता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम जो करता है वो जीवाणु करता है और ये किण्वन प्रक्रिया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिटेल में हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दूध से दही बनाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है और दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व मौजूद होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।